महाभारत की 10 अनसुनी कहानियां। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं। फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक है। आज हम आपको महाभारत की कुछ ऐसी ही कहानियां सुनेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सब मानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि है इसका बिल्कुल विपरीत। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसने ही कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पर उसने ऐसा किया क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। शकुनी ही थे कौरवों के विनाश का कारण। से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी का पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी। 5 द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की आर्षी पत्नी थी। उसके पति संत मौदगल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। अभिमन्यु था कालयवन राक्षस की आत्मा। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक कालयवन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने कालयवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी, ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। एकलव्य ही बना था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था। वह जंगल में खो गया था और उसको एक निषद हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य दृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। पांडु की इच्छा अनुसार पांडवों ने खाया था अपने पिता के मृत शरीर को। पांडु ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। हालांकि ऐसी मान्यता भी है कि 5 पांडवों ने ही मृत शरीर को खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। कुरुक्षेत्र में आज भी है मिट्टी अजीब। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है।
वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है अगर उस जगह पे बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। श्री कृष्ण ने ले लिया था बर्बरीक का शीश दान में। बर्बरीक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे जिनसे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था। ठीक है। पर उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। अब चूंकि बर्बरीक जब वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसलिए उसका उनकी तरफ से लड़ना तय था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश ही दान में मांग लिया तथा उसे वरदान दिया कि तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। इसी बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्यामजी में है, जहां उनकी बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है। हर योद्धा का अलग था शंख। सभी योद्धाओं के शंख बहुत शक्तिशाली होते थे। भागवत गीता के एक श्लोक में सभी शंखों के नाम हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पौंड्रा था। उसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्णा के शंख का नाम पांचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया, सहदेव के शंख का नाम पुष्पकौ और नकुल के शंख का नाम सुघोषमणि था। अर्जुन एक बार और गए थे वनवास पर। एक बार कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गया। अपनी गलती की सजा के लिए वह 12 साल के वनवास के लिए निकल गया। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए, चित्रांगदा, मणिपुरा, उलूपी, नागा और सुभद्रा, कृष्ण की बहन। इसी नाग कन्या उलूपी से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावण अरावण था। महाभारत के युद्ध में जब एक बार एक राजकुमार की स्वैच्छिक नरबलि की जरूरत पड़ी थी तो इरावण ने ही अपनी बलि दी थी। इरावण की तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा होती है तथा हिंजडों की उनसे शादी होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए यहां पर है अरावण। महाभारत युद्ध में कौरवों का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण को क्यों उठाना पड़ रहा था सुदर्शन चक्र। हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म सहित समस्त कौरवों का नाश करने के लिए रणभूमि में कूद पड़े थे। आइए जानते हैं कि कृष्ण जो युद्ध में केवल अर्जुन के सारथी की ही भूमिका निभाने वाले थे, उन्हें आखिर युद्ध क्षेत्र में क्यों कूदना पड़ा और इसका क्या परिणाम निकला। यह घटना महाभारत युद्ध के 3रे दिन की है। जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे खुद ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ त्रैगर्थ, कैकय और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधुवीर और पंचनदेशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त व जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़ किए गए थे। दुर्योधन पुष्ठभाग पर खड़ा हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशी। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित, उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी 5 पुत्र थे। फिर अभिमन्यु और इरावान थे। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। कौरवों ने एकाग्रचित्त होकर ऐसा युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। पांडव सेना में भगदड़ मच गई। पांडव सेना का ऐसा हाल देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अगर इस तरह मोहवश धीरे धीरे युद्ध करोगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, केशव, आप मेरा रथ पितामह के रथ के पास ले चलिए। कृष्ण रथ को हाँकते हुए भीष्म के पास ले गए। अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म का धनुष काट दिया। भीष्म जी फिर नया धनुष लेकर युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों की वर्षा करके खूब घायल किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव सेना केशव प्रधान
राजा भाग खड़े हुए हैं और अर्जुन भी युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं। तो तब श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके मैं आज युधिष्ठिर को अजातशत्रु राजा बनाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। भगवान कृष्ण बहुत वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। वे भीष्म की ओर बढ़े। वे हाथ में चक्र उठाए बहुत जोर से गरजे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कृष्ण से कहा, आइए आइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृष्ण को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ लीं। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं अपने काम में ढिलाई नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा के अनुसार ही युद्ध करूंगा। तब अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और वापस रथ पर लौट गए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उपरोक्त गीता श्लोक में बताया गया है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक होता है व्यक्ति का मन शांत होना, अर्थात व्यक्ति को अपने मन को हमेशा शांत व स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, वरना क्रोध के चलते व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश कर सकता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति को अधिक संदेश संशय की आदत होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख व शांति का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि ऐसा व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता पाने के लिए हमेशा संधि रहित होकर कार्य करना चाहिए। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।